मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। 492 वर्ष के दौरान कोई भी एक 20 से 25 वर्ष का कालखंड अगर आप देखें तो एक बड़ा आंदोलन अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुआ। लेकिन संगठित रूप से देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने पूज्य संतों के निर्देशन में चलाया और परिणाम हमारे सामने आया। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या छोटा, क्या बड़ा, जाति, मत, संप्रदाय, सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से फूटा था, जय श्री राम। ये सब अपने आप में मंत्र बन गया। और जब वो शुभ मुहूर्त हमारे सामने आई है, अयोध्या में उस प्रकार का माहौल देना, उस प्रकार की स्थिति को स्थापित करना, याद करना 3 वर्ष पहले मैं इसीलिए सबसे पहले दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए अयोध्या इसीलिए आया था। क्योंकि मैं जानता था कि ये जब कड़ियां मिल रही हैं तो बगैर ईश्वर की प्रेरणा से नहीं मिल रही है, ईश्वरीय प्रेरणा है। अगर दीपोत्सव की प्रेरणा हमें मिल रही है कि नहीं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, इसके पीछे इसका मतलब ये राम काज ही है और उस काज के लिए हम लोगों को अयोध्या को दीपोत्सव के साथ जोड़ देना चाहिए। और आज दुनिया में आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा इससे पहले हम लोगों ने फिजी और उससे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उनके विचारों को आपने सुना होगा। यानी अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है कि शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है। इस शुभ मुहूर्त में कुछ कार्यक्रम हम लोगों को, मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है और मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा। तो हम लोग मुख्य कार्यक्रम में पूज्य संतगण जो व्यवस्था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से बनाए गए उस कार्यक्रम की व्यवस्था, उसके अनुशासन का हम सब पालन करेंगे, क्योंकि पूरा आयोजन तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर, हर मंदिर में बस देर सोशल, यानी वहां पर हम लोग जो भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए बसते हुए दिखाई लगातार चले। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना है।
हम करेंगे। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या आए। इसकी तैयारी, इस रूप में तैयारी, स्वच्छता पहली शर्त होनी चाहिए। सभी पूज्य धर्माचार्यगण अपने मठ, अपने मंदिर, अपने आश्रम के आसपास प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ साथ इससे परहेज करें। आपका आशीर्वाद मिल गया, अच्छा है। मैं वही सभी पूज्य संतों से यही अनुरोध कर रहा हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि पूज्य महाराज का आशीर्वाद पूज्य संतों के साथ इस समागम में भी हमें प्राप्त हुआ है और इस पूरे आयोजन का आमंत्रण भी पूज्य महाराज जी की तरफ से है। स्वाभाविक रूप से एक अद्भुत क्षण हम सबके सामने होगा और मैं चाहूंगा कि एक तो स्वच्छता का काम अयोध्या में जहां कहीं आश्रम है, मठ है, मंदिर है, गली है, मोहल्ला है, नाली है, सड़क है, खरपतवार भी नहीं रहेगा, गंदगी भी नहीं रहेगी, स्वच्छता का अभियान पूरे अभियान के साथ हमें चलाना है। जनप्रतिनिधि हमारे हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायकगण हैं, महापौर जी हैं, पार्षदगण होंगे, प्रशासन है। स्वच्छता का विशेष अभियान कल से प्रारंभ कर दे और 3 अगस्त तक पूरी अयोध्या में यह अभियान हमारा इस रूप में चले कि हर एक को लगना चाहिए कि जैसे दीपावली के पहले हम स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, साफ सफाई का अभियान चलाते हैं, ये हम सब के लिए। देखिए मैंने कहा ना, हम सब सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है। बलिदान अनगिनत हुए, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन शुभ मुहूर्त देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? और ये सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो हम सब इस अवसर पर स्वच्छता के इस अभियान को विशेष रूप से देखें, पूरे अभियान के साथ हम इसको जोड़ें। जहां थोड़ा काई हो वहां चूना की पुताई हो जाए, जनप्रतिनिधि करेंगे, प्रशासन भी करेगा, हमारे पूज्य संतगण भी अपने मठ मंदिरों में पुताई की व्यवस्था ठीक ठाक करा दे। मैं भी कार्यशाला देख करके आया था, माननीय चंपत जी ने, और यहाँ पर सभी आपने देखा होगा जितने पत्थर 1990 से तरासे जा रहे थे उन सब की भी पुताई कटाई का काम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। दिखना चाहिए कोई अच्छा कार्य हो रहा है। 100 मुहूर्त के लिए हम सब एकत्र हो रहे हैं। ये तैयारी इस रूप में और प्रयास होना चाहिए कि 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाएं। कम से कम हम 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं अपने मठ में, मंदिर में। व्यापक कार्यक्रम। अयोध्या का आयोजन ही, दीपावली का आयोजन ही जुड़ा हुआ है अयोध्या से। अयोध्या के बगैर दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसीलिए जब 3 वर्ष पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को अयोध्या के साथ जोड़ा। ये आयोजन उसी रूप में आगे बढ़ रहा है और हमें इसको अपने साथ जोड़ना है। दीपावली कहीं भी मनाएं,
अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए, अयोध्या नाम उसके साथ जुड़ जाए। कौन क्या कर रहा है इसमें बहुत ज्यादा परवाह नहीं करना, किसी का खंडन मंडन में विश्वास नहीं करना, कुछ नहीं। ये हमारा कार्य जो हमें आगे बढ़ना है, एक सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत कर देना है जिसकी हकदार अयोध्या थी। प्रभुराम के भव्य मंदिर निर्माण के इस शुभ मुहूर्त के लिए जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, मैं सचमुच इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आयोजन में हम सबको सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी हैं। अभी परसों अयोध्या में पूज्य महाराज जी की, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की पुण्यतिथि भी मनाई गई। क्योंकि कार्यक्रम में हम सब जानते थे कि कोरोना के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होना है, इसलिए मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में नहीं सहभागी बन पाया। लेकिन पूज्य महाराज जी की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हो रही है कि जीवन का जो निश्चय था वो पूरा हुआ है। मेरे स्वयं के पूज्य गुरुदेव को, उनको जब अंतिम समय में लोग पूछते थे, मुझे याद है जब वो वेदांता में भर्ती थे और सर्वे अशोक सिंघल जी उन्हें देखने के लिए गए, तो अंतिम शब्द उनके अशोक जी के लिए ये थे कि क्या अशोक जी मंदिर बनेगा? तो अशोक जी ने भी कहा कि महाराज जी आप चिंता मत करिए, मंदिर जरूर बनेगा, आप स्वस्थ हो जाइए। ये अंतिम वाणी थी उनकी। अपने सुग्रीव किलाधीश पूज्य महाराज जी, अनगिनत पूज्य संतों की एक लंबी परंपरा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल और केवल राम जन्मभूमि के लिए, और देश का कौन सा ऐसा कोना है, कौन से ऐसी जाति, कौन सा ऐसा पंथ और संप्रदाय है जिसने राम जन्मभूमि के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान न दिया। योग्य नेतृत्व होता है, सजोने के लिए एक दक्ष योजक होते हैं, टीम होती है, तो कार्य की सिद्धि होती है, सफलता भी प्राप्त होती है। और संयोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद था, नेतृत्व देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, मार्गदर्शन के लिए पूज्य संत थे, और राजनीतिक क्षेत्र में भी जब इस प्रकार का नेतृत्व आ जाता है तो वह साधना सिद्धि में बदल जाती है, और उस सिद्धि के रूप में प्रदान करने के लिए मोदी जी हम सबके सामने 2014 में आए, तो आज शुभ मुहूर्त हम सबको देखने को प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे अपील करूंगा कि व्यापक अभियान का हिस्सा बनकर के हम अयोध्या में उस प्रकार की एक व्यापक रणनीति को बनाएं, और उस व्यापक रणनीति का हिस्सा अगर हम बनते हैं तो यहां पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा भी आह्वान हो पूरा देश के लिए। अद्भुत कार्यक्रम बने 5 अगस्त की तिथि, यादगार तिथि बनते, देश के लिए भी दुनिया के लिए, और यादगार तिथि बनाने के लिए कितने स्थानों पे संकल्प होना है। विकास की कार्य योजना किस रूप में अयोध्या की तैयार होनी है? राम मंदिर का निर्माण देश और दुनिया का हिंदू करेगा।